महामहिम राज्यपाल ने जो मंत्रिपरिषद की तरफ से और जो 7 निश्चय है जो बिहार में काम हुआ है पिछले 5 वर्षों में, क्योंकि ये पहला आम चुनाव के बाद पहला बजट है, तो जो काम हुआ है और जो मुख्यमंत्री जी ने 7 निश्चय चीन में जिनका जिक्र किया उस सब का जिक्र किया। जो सरकार का प्लानिंग है अगले 5 वर्षों का, जो सरकार की इच्छा है कि हम कैसे 1 लाख 1 करोड़ नौकरी दें, उसके प्रति सरकार की क्या ध्येय है, क्या मंशा है, कैसे ये संभव हो पाएगा, तो उन सब चीज़ों की उन्होंने चर्चा की। कृषि रोड मैप की भी चर्चा की। हम समझते हैं कि जो सरकार की नीति है और सरकार का जो योजना है कि हम समायोजित एक विकसित राज्य के रूप में बढ़ें, और जो 2, 4, 5, 10 राज्य हैं जिनकी हम अपनी जो पर कैपिटा इनकम है, जब नीतीश कुमार जी इस बिहार की बागडोर संभाले थे तो इस बिहार का प्रति व्यक्ति आय मात्र 7,000 रुपया था और 46% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे और 22% आबादी को ही बिजली मुहैया थी और मात्र 8,000 ग्रामीण सड़कें, 8,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें थी। और आज नीतीश कुमार के 20 साल के राज में 1,40,000 करोड़ ग्रामीण सड़कें हैं। इस प्रदेश में 100% लोगों के यहाँ बिजली है। इस प्रदेश में 7,000 से प्रति व्यक्ति आए 67,000 रुपया हुआ है और हमारा ये ध्येय है, हमारी लोगों की, सरकार की और माननीय नेता की ये मंशा है कि हम इसको कैसे दुगना करें, जबकि जो नेशनल एवरेज हमारा है वो लगभग 144 के आसपास का है। 1,44,000 है पर कैपिटा बहुत से राज्यों का, लेकिन हम कैसे उसको पा सकें, उसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कैसे औद्योगिकरण हो, इसका विकास हो, इस पर चर्चा। देश का बजट जो पेश हुआ है उसको लेकर नहीं, देखिए, अब यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ममता बनर्जी टू से समथिंग। इज दैट ममता बनर्जी इज इकोनॉमिस्ट? नो, शी इज नॉट। शी इज अ पॉलिटिकल लीडर। बंगाल में वो जो भी करें, मगर ये कहना अगर देश के बजट के बारे में किसी इकोनॉमिस्ट ने कुछ कहा हो जो फ्यूचरिस्टिक ये बजट नहीं है, तब हम समझ में आते। पूरी दुनिया में सबसे तेज गति से ये हिंदुस्तान विकास दर को आज से आगे बढ़ रहा है और इंटरनेशनली, चाहे वो हार्वर्ड का प्रोफेसर हो, चाहे वो कैम्ब्रिज का प्रोफेसर हो, चाहे यूसीएलए का प्रोफेसर हो, जो भी इकोनॉमिस्ट बड़े बड़े हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया इज द ग्रोइंग स्पॉट इन द वर्ल्ड मैप। सबसे तेज गति से हिंदुस्तान आगे बढ़ रहा है और जो हिंदुस्तान 11वें नंबर पर था आज 4थे नंबर पर आ गया। बिना कैसे आया ये 4थे नंबर पर? तो जो ये बात बोल रही है ममता, वो तो उनका राजनीतिक ध्येय है कि वो अपने के हमटी डमटी है, वो टिन है, रिची रिची, कुछ भी बोलिए, वो तो उनका अपना व्यू है। लेकिन ये बजट इस देश के इकोनॉमी को और इस देश के मध्यम वर्ग को और नौजवानों को आगे बढ़ाने वाला बजट है और निश्चित रूप से इस बजट से प्रदेश आगे, देश हमारा आगे बढ़ेगा। सर, राज्यपाल के अभिभाषण के बीच में विपक्ष टीका टिप्पणी कर रहा था लगातार नीट मामले को लेकर। छात्रों को न्याय नहीं मिला, ऐसा नहीं। देखिए, ऐसा है कि क्योंकि माले की विधायिका ने इस बात को उठाया था, कुछ बोल रही थी, तो उनको राज्यपाल के अभिभाषण में मिलेगा समय। कायदा तो ये है ना कि जब आपको राज्यपाल के अभिभाषण पर मौका मिलेगा, गृह विभाग का जब बजट आएगा उस पर आपको मौका मिलेगा, तो आप अपनी बात को रखिएगा, माननीय मंत्री उसका जवाब देंगे और उसकी बात को आप रखेंगे। जहां तक नीट का मामला है, सब कोई उसके प्रति चिंतित है, संवेदनशील है कि कोई ना कोई जो भी व्यक्ति है इसमें, अगर ये हत्या है या हत्या करने के प्रयास के लिए उकसाया गया है या उसको मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है, जो भी परिस्थिति है, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और जो हम लोगों ने, जो हमारी टीम ने सब कुछ कर लिया था, लेकिन लोगों में क्योंकि ये डिले हो रहा था और लोगों को लगता था कि पता नहीं, अगर पुलिस एक्स करती तो ये वाई पर बोलते, वाई करती तो एक्स पर बोलते, इसीलिए इसको सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन को दिया गया है सो दैट कि मोर टेक्निकल रूप से, स्ट्रांग रूप से उसका जांच वापस सामने आए। शशि यादव सीएम के बारे में भी कह रहे थे कि वो भी बीच बीच में मतलब ताली बजाने के लिए बोल रहे थे, मेज पीटने के लिए उकसा रहे थे। नहीं, उकसा मेज, देखिए, अब ऐसी जनता ने उनको उनके लायक रखा ही नहीं कि वो मेज पीटे, ताली बजाएं। जनता ने तो 25 पर लाकर उनको रख दिया, उसके लायक तो है नहीं अब। लेकिन नीतीश जी तेजस्वी जी से कह रहे थे कि क्या है, आप क्यों नहीं ताली, इतना बड़ा है आगे, तो उन्होंने कहा कि जब ये जो बोल रही हैं
माले की विधायिका, वो हम लोग के साथ नहीं थी जब हम लोग काम कर रहे थे। तो तेजस्वी जी भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि जो काम हुआ है। विपक्ष के नेता चोटिल भी हो गए हैं। नहीं, हमने पूछा उनसे कि आप कैसे चोट लग गया। उन्होंने कहा कि वो उनके बाएं पांव का क्या नाम है, नाखून, अंगूठे का नाखून निकल गया है। हमको लगता है क्रिकेट उर्केट बिना जूता पहने खेल रहे होंगे, उसी से हुआ होगा। जूता पहने रहते तो नहीं होता, खिलाड़ी आदमी है ना।